हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी YouTube पर ताज शरिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। सरकार ताजुल शरिया दुनिया के बहुत बड़े आलिम दीन का नाम, आलमुल उलमा का नाम, सैयदुल उलमा आलिमों के सरदार का नाम। 10 करोड़ कमोबेश आपके मुरीदों की तादाद, जिनमें मेजॉरिटी उलमा कराम की है। जो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों में ज्यादा तादाद आलिमों की थी, उसी तरह सरकार ताजुल शरिया के मुरीदों की तादाद में अक्सर उलमा की तादाद। इस वक्त के जितने बड़े बड़े आलिम मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में जहां भी मिलेंगे, आज से 25 साल पहले के आलिम अक्सर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद, और आज के डेट में जितने अच्छे आलिम मिलेंगे अक्सर 90% आलिम वो सब सरकार ताजुल शरिया के मुरीद है। एक आलिम अगर किसी पीर से मुरीद हो जाए तो 1 लाख जाहिल का मुरीद होना एक तरफ, एक आलिम का मुरीद होना एक तरफ। चूंकि आलिम जल्दी किसी को नहीं मानता है। आलिम दीन कुरान और हदीस की रोशनी में कसौटी पे परख करके तब किसी के हाथ पे हाथ देता है, चूंकि वह खुद कुरान हदीस का जानकार होता है। हाँ, अगर वह खुद जानकार नहीं है तो फिर वो तो जिस तरह आम आदमी है उसी आम आदमी में वो भी शामिल है। वो चाहे जिसको चाहे कुतुब बना दे, चाहे वो बाबा हो, ढोंगी हो, बेनमाजी हो, शराबी हो, सबको वो मजजूब कह देगा। लेकिन जो हकीकत में आलिम है, जो कुरान हदीस का जानकार है, वो सबके हाथ पे हाथ नहीं देता है, वो जांच छान फटक करके हाथ देता है। सरकार ताजुल शरिया आलिमों के सरदार का नाम क्यों? अशरफिया में सेमिनार हो रहे हैं, फतवे पे बहस हो रही है, सैकड़ों मुफ्तियाने कराम परेशान हैं कि इस मसले का हल क्या होगा। कोई जूसिया नहीं मिल रहा, घंटों से लोग परेशान हैं। लेकिन ताजुल शरिया 1 मिनट के लिए जब मुस्कुराते थे, जब जबान आपकी खुलती थी, तो सारे मुफ्ती दंग रहते थे कि जहां हम लोग घंटों से परेशान हैं, मसले का हल नहीं निकल रहा है, वहां चुटकी में सरकार ताजुल शरिया ने मसले का हल बता दिया है। 1400 साल की अक्सर किताबों पे नजर थी ताजुल शरिया की कि कौन सी किताब में किस किताब के किस पेज में इसका जुजिया मौजूद है। फतवा आलमगीरी निगाहों के सामने मुस्तहज़र, फतवा काजी खान निगाहों के सामने मुस्तहज़र। 1400 साल के दरमियान की जितनी किताबें हैं, अत-तरगीब व तरहीब, कंजुल उम्माल, ये अक्सर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का नाम हम लोगों ने सुना है, बहुत सारे आलिमों ने पढ़ा तक नहीं है, मगर उस किताब के अक्सर औरात उनकी निगाहों के सामने मौजूद रहते थे। एक बार पढ़ लेते, सारी जिंदगी के लिए वो किताबें आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती थी। मालूम है ऐसा कुछ करामत नहीं थी, उन्होंने मेहनतें की, बहुत मेहनत की है। एक तो खुदादार ज़हन था ही, लेकिन जिसने उनको देखा, इसी इलाके के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका विसाल हो गया है, उनका बयान है कि मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब का बयान है कि मैंने तालिब इल्मी के जमाने में अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया को देखा है। वो अपने घर से मस्जिद जाते थे तो इस दरमियान उनके हाथ में किताब होती थी और वह किताब पढ़ते हुए मस्जिद जाते थे। अगर जमात में ताखीर होती थी तो जब ताखीर होती थी तो घबराते नहीं थे, बल्कि उस बीच में किताब खोलकर मुताला करते थे। जो जमात की ताखीर में जो वक्फा रहता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें मुताला करें। घर से आने जाने में जो वक्त लगे वो वक्त भी बर्बाद ना जाए, उसमें मुताला हो। जो सिलेबस में 5 किताबें रहती थी, जिस तरह से फारसी की पहली है, आमदनामा है, मिनहाजुल अरबिया है, अनवार शरीयत है, ये 4-5 किताबें हैं। लेकिन इनके अलावा खारजी 10-10 किताबों का मुताला वो क्या करते थे। जब हिंदुस्तान में आलिम फाजिल मुफ्ती बनने के बाद जब वह मिस्र पढ़ने गए तो 3 साल तक वहां रहे। दरियाए नील बाजू में था, जिसको सारी दुनिया देखना चाहती है। 3 साल वहां रहे मगर दरियाए नील को देखने नहीं गए। मेरा बेटा दिल्ली पढ़ने जाता है, यूनिवर्सिटी बाद में जाता है, कुतुब मीनार देखने पहले जाता है, लाल किला देखने पहले जाता है। हमारे लोग मजदूरी करने दिल्ली जाते हैं तो वह काम करेंगे, मशीन पर बैठेंगे, 5 दिन के बाद जो 2 दिन रेस्ट का होता है, वो रेस्ट के दिन में वो कनॉट पैलेस देखने जाता है, वो कुतुब मीनार, लाल किला देखने जाता है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और वो मौका मिले तो वो ताजमहल देखने चला जाता है।
जो घुमक्कड़ है वह सारी जिंदगी घूमता रहेगा, लेकिन जिसकी नजर किताब पे रहती है वही आलिमों की जमात का सरदार कहलाता है। 3 साल तक रहे मिस्र में, दरियाए नील को नहीं देखा, सिर्फ दरसगाह और हॉस्टल जहां वो रहते थे, और हॉस्टल, दरसगाह और किताब, पूरी फोकस उन्होंने किताब पे दे दी, पूरी तवज्जो किताब पे दे दी। यहां से गए थे, आलिम फाजिल बन के गए थे हिंदुस्तान से, उस आला तालीम हायर एजुकेशन के लिए गए थे, और वहां थोड़ी सी स्टडी करते काम हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने इल्म को निखारने के लिए पूरी एनर्जी झोंक दी। यानी जब भी खाने पीने, पेशाब पाखाना करने, सोने और नमाज पढ़ने से फुर्सत मिलती, उसके बाद जो भी टाइम मिलता सिर्फ मुताले में लगा देते थे। सिर्फ मुताले में, जिस तरह आज का बच्चा IAS ऑफिसर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ता है। शुभम कुमार नाम का एक बिहारी आज पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में IAS में टॉप किया, यानी हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन उन्होंने टॉप किया। उनके बारे में सुना कि वो 18 घंटे स्टडी करता था। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ने के लिए। अब आप आगे बताते हैं कि कितने घंटे बच गए, उसी में सोना भी है, पेशाब पखाना भी करना है, दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी है। जाहिर सी बात है जुनून चाहिए। अगर कोई चाहता कि मैं हिंदुस्तान में DM बन जाऊं, वो बुज़दिल और कमजोर आदमी नहीं बन पाएगा। उसके लिए लड़ने की सलाहियत हो, वो हाथ से लड़ने के लिए ही बल्कि इल्म और किताब के मुताले से लड़ने की सलाहियत हो। जुनून हो दिमाग में, मुझको अंग्रेजी सीखनी है, उसको जुनून चाहिए। मुझको IAS बनना है, जुनून दिमाग में चढ़ जाए। 720 नंबर के नीट के एग्जाम में हमें 700 नंबर लाना है, उसके लिए जुनून चाहिए। खाने पे नजर कम रहे, स्टडी पे नजर ज्यादा रहे, कपड़े पे नजर कम रहे, उसे सिर्फ किताबों पे नजर ज्यादा रहे। जहां भी पैसा मिले किताब खरीद ली, जहां किताब देखा उस किताब को ले लिया, सिर्फ नजर किताब पर। ताजुश शरिया को एक पढ़ने का जुनून चढ़ गया था, पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे, और अल्लाह ने कामयाबी ऐसी दे दी कि बिहार में कितने जिला हैं सबको मालूम है। पंचायत टॉपर जो होता है तो सारे पंचायत के लोगों 50 गांव में चर्चा होता है कि ये पंचायत का टॉपर है। जो ब्लॉक टॉपर होता है 100-200 गांव में चर्चा होता है कि पूरे ब्लॉक का टॉपर है। और जो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में उसका चर्चा होता है कि साथ डिस्ट्रिक्ट में सारे बच्चों में टॉप किया है। और जो स्टेट का टॉपर होता है उसको सारा स्टेट देखता है। और जो पूरे भारत का टॉपर हो, जैसे IAS में जो टॉप किया शाह फैसल कश्मीर का, आज सारा हिंदुस्तान जानता है। और आज से 1 साल पहले शुभम कुमार वो गैर मुस्लिम, आज सारा हिंदुस्तान उसको जानता है। आज से 25-30 साल पहले सीमान का एक लड़का था जो IAS में टॉप किया था, मुसलमान घराने का, उसको सारा हिंदुस्तान जानता था। और मैंने भी उनको 30 साल पहले उसी पीरियड में जाना। प्रतियोगिता दर्पण नामी एक किताब होती है जिसमें दुनिया भर के हालात का मुख्तसर संक्षिप्त विवरण होता है, और कंपटीशन लड़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है प्रतियोगिता दर्पण। उसका हर मंथ में उस मैगजीन का मुताला करना चाहिए। उसी के जरिए मैंने पहचाना कि एक मुस्लिम फैमिली का लड़का वो पूरे IAS में टॉप किया तो सारा हिंदुस्तान नाज करता था। तो हिंदुस्तान में टॉप करना ये सबके बस की बात नहीं है। जो खूब मेहनतें करता है, बातें कम करता है, स्टडी ज्यादा करता है, ये हिंदुस्तान का टॉपर हुआ। जो दुनिया भर का टॉपर हो, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, और उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अल जामिअतुल अज़हर मिस्र यानी काहिरा में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी AMU, मुसलमानों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और गैर मुस्लिमों के नाम से मंसूब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन JNU 1 नंबर की यूनिवर्सिटी है, सबसे अव्वल नंबर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब वहां का जो टॉपर होता है सारा हिंदुस्तान उसको आंखों पे बिठा ले, पलकों में बिठा लेता है। उसी तरह वह JNU इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की नहीं, चाइना जापान की नहीं, वो इंडिया की है। ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको सारे लोग जानते हैं, ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू उसी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, इंदिरा गांधी वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला वो उसी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, जो अभी 10 दिन पहले उसी कैम्ब्रिज में भाषण देने, लेक्चर देने वो गया था। अब जो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज हो, वहां जाके वो अंग्रेजी जबान में भाषण दे, जाहिर सी बात है कुछ लोग उसे पप्पू कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती
जानती है कि ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी जबान में लेक्चर देने वाला वो आदमी कैसा होता है। दूसरे लोग चाय की बात करते रहे, वो बंदा ऑक्सफोर्ड में जाके अंग्रेजी में भाषण देता है। हमें किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हम इल्म के दोस्त हैं, इल्म की कद्र करते हैं जिनके पास इल्म हो। जिस तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज असरी उलूम कंटेम्परेरी नॉलेज की सबसे बड़ी दरसगाह दुनिया की है, उसी तरह अल जामियातुल अजहर मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी वह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी। वहां जो बच्चा टॉप करता है वह पूरी दुनिया का टॉपर माना जाता है। तो जिसने 18-18 घंटे स्टडी की हो, जिसने 10-10 12-12 घंटे मुताला किया हो, आलिम फाजिल बनने के बाद 3 साल तक रहे मिस्र में, दरियाए नील नहीं देखा उन्होंने, अल जामिया का सारा कैंपस नहीं घूम के देखा, पूरी तवज्जो सिर्फ किताब पर रही उनकी। वही शख्स सिर्फ मिस्र का नहीं बल्कि उस मिस्र में जहां पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लाखों बच्चे, 5 बच्चों में टॉप करना और है, 5000 में टॉप करना और है, 5 लाख में टॉप करना और है, जहां पूरी दुनिया के 50 लाख बच्चे इल्म हासिल करते हो, उसमें सबसे आला नंबर के साथ कामयाब होना यह किसी दूसरे का हिस्सा नहीं, वह शहजादे आला हजरत अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया का हिस्सा था। नारे तकबीर, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे टॉपर रहे। तो टॉपर है कोई करामत नहीं करके, अचानक कोई अजूबापन नहीं, बल्कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। सिस्टम वही जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो बरसात में भीग कर खेत में रोपा करेगा वो अगहन के मौसम में अपने घर में बासमती चावल लाएगा, जो जनवरी में नवंबर दिसंबर में ठटर कर गेहूं में पानी पटाएगा और गेहूं के पीछे लगा रहेगा, वो मार्च में गेहूं काटेगा और शानदार फसल बोरा में पैक करके मंडी पहुंचा के नोट की गड्डी गिनेगा। और जो बरसात के मौसम में बैठा रहे, खेत में हल नहीं चलाए और काम नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि बगैर मेहनत के बासमती चावल उसके घर में चला जाए। जो आदमी नवंबर दिसंबर में गेहूं नहीं लगाएगा, इस मौसम में वो गेहूं नहीं काटेगा, चूंकि यहाँ कुदरत का कानून है, जो पौधा लगाएगा वही काटेगा। जो दुकान में सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा, वही शाम के टाइम अपने पर्स में रुपया भर के वो लाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर में बैठा रहूं और दुकान से पैसा चल के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मालदार बनने का नुस्खा है कि मैं अजमेर में जाके वहां गरीब नवाज के सामने मैं मुरादें मांगता रहूं और वहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ देखने के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए या बल्ब की लाइट चाहिए और आंख भी चाहिए, दोनों चाहिए। आंख है मगर सूरज नहीं है, नहीं मगर दुनिया को देख नहीं सकते आप। आंख है मगर बल्ब लाइट नहीं है, आप नहीं देख सकते। या सूरज है आंख नहीं है, फिर भी आप नहीं देख सकते। आधा आंख का रोल रहता है और आधा सूरज का रोल रहता है। आंख इधर से जाती है, उधर से सूरज की रोशनी आती है, तब जाके हम दुनिया का नजारा करते हैं, दुनिया को देखते हैं। आंख नहीं रहे तो सूरज की रोशनी से कोई फायदा नहीं, और अगर आंख रहे सूरज की रोशनी ना रहे तो आदमी अपने हाथ को नहीं देख पाएगा। 50% आंख का रोल है, 50% सूरज का रोल है। इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि 50% हमारा रोल रहता है, मैं मेहनत करता हूं, ये 50% है। और दूसरा कामयाबी अता करना, ये खुदा की रहमत और खुदा की अता से होता है। तो हमारी मेहनत इधर से चलती है, उधर से खुदा की रहमत आती है। जहां मेहनत और रहमत दोनों मिल जाए, कामयाबी वही हमारा कदम चूमती है। अजमेर मुअल्ला जाना, वहां से दुआ करवाना, ये 50% है। बाकी 50% मेरा रोल कि मैं मैट्रिकुलेट हो जाऊं, मैं इंटरमीडिएट पास करूं, मैं 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे स्टडी करूं, उसके बाद अजमेर चला जाऊं और वहां जाके दुआ करूं, इलाही मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने 15-15 18-18 घंटे स्टडी की, 99% नंबर मैंने लाया। ये काम मेरा था, स्कूल जाना, मेहनत करना, किताब पढ़ना। इलाही तू अपने करम से मुझे कामयाबी अता फरमा दे। गरीब नवाज की तुरबते पुरूर का वास्ता है, जहां अल्लाह वाले आराम करते हैं वह जगह मकाम में मुस्तजाब हो जाती है। जहां अल्लाह वाले का कपड़ा हो, जिस कपड़े को पहन के हजार हजार रकत वो नमाजे नफल पढ़ा है, वो कपड़ा उसके बदन का बाबरकत हो जाता है, जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती है।
अल्लाह वाला जिस जगह बैठकर 50,000 खत्म कुरान करता है, उस जगह क़यामत तक के लिए वह जगह मकाम मुस्तजाब हो जाती है।